किशन, ये प्रॉपर्टी हमको मिली गई। यस सर, बहुत सारी प्रॉपर्टी तो आपको 1 मंथ पहले अलॉट हो गई थी, फिर आपने यहाँ आने में इतना लेट क्यों कर दिया? किशन, हर काम का एक टाइम होता है और आज मेरा पुराना साथी भी आ रहा है। यस सर, मुझे भी सही समय का इंतज़ार था। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किशन, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट मांगने की बात कर रहे हो तो चुप हो जाओ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट देकर तो रिस्क लेना नहीं चाहता। सर प्लीज़ सर। आई सेड नो मीन्स नो। और तुमको आज बोला गया था कि मेरे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से लाने के लिए, और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। किशन, तुम अभी कभी जाओ, उनको एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पर आओ और यहाँ से उठाकर सीधे उनके रेस्ट हाउस छोड़ के आना। मुझे लगता है वाले ने अपने किसी एम्प्लॉय को भेजे जरूर होगा यहाँ पे। यस सर, मैं देखता हूँ यहाँ कहीं। तो वालिया ने भेजा है तुम्हें? यस सर। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। तुम क्या वही किशन हो जो वालिया से मॉल्स, होटल के प्रोजेक्ट मांगते रहते हो? देखो बेटे, वालिया के नौकर हो और नौकर बन के रहो। ये काम ना हम जैसे काबिल आर्किटेक्ट का होता है, इसलिए इसके बारे में तुम मत सोचो। बस कर विक्रम। बट किशन सर, आपको क्या हमारे यहाँ शक्ल देखने के लिए भेजा है? ये बैग पकड़ो, उठाओ और यहाँ से लेके जाओ। देखो मैं वाले सर का प्यूर या नौकर नहीं हूँ, मेरा काम बस आपको वाले सर के पास पहुँचाना है, तो आप अपना बैग खुद ही पकड़ लो। ओह माय गॉड, एंगर। विक्रम एक मिनट, किशन वालिया ने गाड़ी भेजी होगी। यस सर, दिस वे। सुनो किशन, कहाँ पर है वालिया? उधर है सर। फाइनली दिस डे हैज कम। सर, ये वही प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपने बताया था? सही कहा। वालिया मेरे दोस्त, कैसे हो? रोहन यार, मेरे दोस्त, मेरे बड़ी यार, इतना लंबा समय तुमने हैं? 3 साल बाद मिल रहे हम लोग, क्या यार। वैसे वालिया, मीट माय असिस्टेंट विक्रम मुखर्जी। हेलो सर। हाय विक्रम। तो वालिया, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? किसी ऑफिस वगैरह में आपने क्यों नहीं बुलाया? विक्रम, चेक द प्रॉपर्टी। यस सर। रोहन, मुझे ये प्रॉपर्टी पे टोटल 30 दिन का अंदर चाहिए। मतलब 30 दिन में? यस, 30 दिन। इट्स इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है 30 दिन में? देखा सर, इन लोग से भी काम नहीं हो सकता है। मैं आपको बोल रहा था ये काम मुझे करने का दो, मैं ये काम कर लूँगा। आप किसान और रोहन, तुम्हें आने को तकलीफ तो नहीं हुई? और सब सही चल रहा है? ऑल डन सर, काम तो स्टार्ट करना है। विक्रम, वालिया कह रहा है कि हम लोग को 30 दिन में ये होटल तैयार करना है। व्हाट? देखो रोहन, अगर ये होटल आप 30 दिनों बना सकते हैं तो ठीक है, वरना भूल जाओ अपने शेयर्स को। सर मुझे लगता है ये लोग आपका काम नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करो, ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैं ये काम कर लूँगा।
किशन तुम चुप करो। सर सर आप यही तो चाहते हो ना कि आपका ये होटल हम 30 दिनों में रेडी करके दे दें। तो सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये होटल आपके 30 दिन में रेडी करके हम आपको दे देंगे। सो डोंट वरी सर। रोहन, तुम्हारा असिस्टेंट तुमसे ज़्यादा काबिल लग रहा है। अब जाओ तुम रेस्ट हाउस में रेस्ट करो जा करके। और मैं इस प्रोजेक्ट से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने रेस्ट हाउस में रखवा दी हैं। उसमें एक डिज़ाइन भी है, उस पर ज़रा गौर करना, ठीक है ना। और कुछ ऐड कर सकते हो तो ऐड कर लेना, ठीक है ना। और मेरा पीए जो आपको वो समझा देगा, और पीए मेरा आपको गाड़ी भी देगा आने जाने के लिए। ओके, ठीक है। विक्रम जी, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने कैसे इतनी बड़ा चैलेंज ले लिया अपने ऊपर कि 30 दिन में तुम इसको कंप्लीट करके दोगे? ये कैसे पॉसिबल है? सर आप भूल गए हम ये आए क्यों हैं। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट मांगने की बात कर रहे हो तो चुप हो जाओ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट देकर तो रिस्क लेना नहीं चाहता। देखो बेटे, वालिया के नौकर हो और नौकर बन के रहो। ये काम ना हम जैसे काबिल आर्किटेक्ट का होता है। विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वालिया ने जो हम लोग को डिजाइन दिया है वो थोड़ा अधूरा सा है। हो सकता हो तभी वाले ने हमसे कहा था कि तुम अपने पास से इसमें कुछ ऐड कर देना, तो वो चाहता हो कि हम इसे पूरा कर दें। बट इसमें मुझे तो लगता नहीं कुछ ऐड करने जैसा कुछ है। बट रोहन, मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वालिया के डिजाइन के बदले अगर मेरे डिजाइन पे काम करें, क्योंकि वालिया को मतलब अपने होटल से है, अब चाहे वो उसका डिजाइन हो मेरा डिजाइन हो, और वैसे भी उसका तो अधूरा है। अब हम इसमें क्या पूरा करें, क्योंकि हमें नहीं पता ना उसने क्या सोच के डिजाइन बनाया है। विक्रम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करूं और अगर अपने आइडियाज लगाऊं तो शायद हम कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। तुम्हारा क्या कहना है? और वैसे भी मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, जैसे कि इसमें ये चीज है, हमने यहाँ से स्टार्टिंग, ये लाइट को क्या हो गया अचानक? मैं बाहर चेक करके आता हूँ। ये क्या, बाहर तो पोल लाइट जल रही है और लोगों के घरों में भी लाइट जल रही है। लगता है तूफान आने वाला है। रोहन, ये तो बहुत ही अजीब बात है। सोसाइटी में सबकी लाइट है लेकिन हमारी नहीं है। हो सकता है कोई बाहर प्रॉब्लम चल रही है, और वैसे भी मौसम भी खराब है। रोहन, ये क्या, लाइट जा चुकी है, तुम अंधेरे में काम करोगे? लाइट को आने दो यार। विक्रम, शायद इन सब की वजह तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही वालिया से 30 दिन का बोल दिया था। 30 दिन के बारे में बोलिए, काम करके दूंगा, बताओ कैसे करके दो?
तो करना तो पड़ेगा ना। अरे रोहन, तुम बाद में कर लेंगे ना काम, अब अंधेरे में तुम कैंडल में कैसे काम करोगे? छोड़ो नहीं यार। विक्रम, करना ही पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी साथ में बैठो और इसको करो। एक सेकंड रोहन, कॉल आ रही है मेरे को। रोहन, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हो गया? हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी मुझे पता नहीं किसी का कॉल था और उसने हमें मारने की धमकी दी है। मारने की धमकी? हाँ, वो उसने कहा कि वो वाले को भी मार देगा और हमें भी मार देगा, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहन, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो यार। रुको रोहन, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ इस वक्त? रोहन, कोई मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। रोहन, इसकी बातों में बताना, ये जरूर कोई कांड करके आया होगा। और देख, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो चल निकल। रुको विक्रम। किशन, आई एम सॉरी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम जा सकते हो। तो आखिर रोहन, अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ विक्रम कि आखिर किशन मुझसे क्या कहना चाहता था। छोड़ो उसको, अब वो चला गया। फिर भी कुछ तो बात थी उसके मन में। चलो विक्रम, अब इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेते हैं, वैसे भी समय बहुत कम है। क्या ये किशन है? अगर ये दोबारा किशन हुआ तो रोहन, अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। कौन था विक्रम? रोहन, मुझे लगता है हमारे साथ किसी ने गंदा मजाक कराया है।
कोई बात नहीं, चलो अंदर। रुको विक्रम, मैं देखता हूँ। रुको, इससे पहले गेट तुमने खटखटाया था? मैं अपना बैग यहाँ भूल गया था, अपना बैग लेने आया था। क्यों? इससे पहले किसी और ने गेट खटखटाया था क्या? हाँ, तुमसे पहले भी किसी ने खटखटाया था। देखा सर, देखा, मैं आपको बोल रहा था वो मुझे मार देगा। सर मुझे मार देगा, सर मुझे मार देगा, सर मुझे मार देगा, सर आपको मार देगा। समझो मेरी बात को, सर आपको ये समझा रहा था, समझिए प्लीज। यहाँ चले जाइए आप लोग, चले जाइए वरना आपको मार देगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, मुझे आपको 2 मिनट चाहिए प्लीज, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। मैं आपको बोलना चाह रहा था सर, 2 मिनट सर, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है किशन। क्या बात है? रोहन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मुझे एक बीमारी है जिसका नाम इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है। ये वही बीमारी है ना जिसमें इंसान को गुस्सा बहुत आता है? सही कहा तुमने। तो ये कब से है तुम्हें? बचपन से है मुझे। तुम्हें कैसा लगता है इस बीमारी में? मुझे गुस्सा आता है। कोई वाले के नौकर, अपना ही नाटक बंद कर। आज नहीं। वालिया के मेहमानों का सामान उठाने वाले, चल जाके हमारे बर्तन दो। चुप हो जा। तेरी औकात नहीं है यहाँ बैठ के हमसे बात करने की। बार बार नहीं बोलूंगा, चुप हो जा। तू यहाँ आके हमारे सामने बैठ के इतना बोल रहा है, तेरी इतनी हैसियत नहीं है। तो वालिया के नौकर, यहाँ से जाने का क्या लेगा तू? चुप हो जा। अबे क्या चुप हो जा? चुप हो जा। अबे साले नौकर। यार रोहन, तू क्यों उसे देखे पड़ा है? इस नौकर को निकालना यहाँ से। चुप हो जा। अबे नौकर, चुप हो जा। यार रोहन, तू क्या देख रहा है? इस नौकर को यहाँ से निकालना। मैंने बोला चुप रहे। क्या चुप रहे? हाँ, मैंने बोला ना चुप रहे। वालिया के नौकर। चुप। क्या रोहन, क्या तू चमचे की बात सुनना है? अरे तो भाई बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। तूने बोला चुप रह, चुप रह, चुप रह। बोल मेरे को। बोलो से। रोहन, आपको हट जा। इस साले को आज मार ही दूंगा। आगे बढ़, आगे। मेरी बात सुनो किशन, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। गन नीचे कर दो, गन नीचे कर दो प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसमें, तुम मुझ पे भरोसा करो। तुम्हें क्या लगा? वारिया ठीक ही कहता था, तुम सच में एक नंबर के लूजर हो। मेरी बात सुनो, मुझे लूजर नहीं है। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं करने की। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
मैं रोहन और विक्रम को ही मारने जाया। बॉस मुझसे पहली बार ये गलती हुई है, लेकिन साला किशन बीच में जिनके हाथ से आ गया। तुम सालों को एक काम दिया वो भी नहीं कर मिला, 2 लोगों का गेम नहीं बजा पाए तुम लोग। किशन का बहुत किस्मत वाला है तू, गोली लगने के बाद भी बच गया। पर ये मत समझ कि तेरा काम खत्म हो गया। रोहन और विक्रम को ढूंढ के लेके आ। चल बता कहाँ है वो लोग? उस रात को वहीं था ना? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता बॉस वो कहाँ है। बहुत जाने दो ना। तुझसे पूछा मैंने? चल तू बता कहाँ है वो? बॉस मुझे सच में नहीं पता। बोलो। नहीं पता तुझे? नहीं पता मुझे। नहीं पता तुझे? नहीं पता मुझे बॉस। बॉस वो तो मुंबई में है। मुंबई। चले फिर आखिर तुम क्या सोच रहे हो? चलो ना। मैं उसी रात के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सी रात? क्या तुम भूल गए 7 दिन पहले क्या हुआ था? 17 अप्रैल किशन के साथ। छोड़ो भी रोहन, तुम क्यों उस रात के बारे में सोच रहे हो? और वैसे भी जिस मकसद से हम वहाँ गए थे वो तो हमारा पूरा भी नहीं हो पाया। कैसा मकसद? रोहन आजकल तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम कैसे भूल गए? हमारा मकसद वहाँ कोई होटल बनाना नहीं था, बल्कि वाले की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कराना था। मगर उस स्टूपिड किशन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। खुद तो मर गया, लेकिन हमारा काम खराब कर दिया। इडियट लूजर। वालिया का कुछ पता चला? नहीं, उस दिन से वो भी लापता है। क्या पता जिंदा है कि मर गया। विक्रम, मैं तुमसे बहुत समय से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस दिन हम लोग वालिया से मिले थे उस दिन वालिया ने हमसे कुछ कहा था, तुम्हें याद है? कि उसने गेस्ट हाउस में हम लोग के लिए कुछ सामान रखवा रखा है। और जिस रात मैं काम कर रहा था मुझे उस सामान में एक लेटर मिला। विक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वालिया उस समय हमसे कुछ कहना चाहता था। वो शायद उस वक्त नहीं कह सकता था, इसलिए उन्होंने हमें लेटर दिया। कुछ तो बात थी और मैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो रोहन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? विक्रम, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा से वहीं पर चलें जहाँ 1 हफ्ते पहले हम लोग थे। और मैं उस लेटर को पढ़ना चाहता हूँ। क्या लगता है रोहन, वो लेटर क्या आज भी वहीं पड़ा होगा? वो सब मुझे नहीं पता विक्रम, पर हमें फिर भी वहाँ जाना होगा। रोहन, वहाँ जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि तुम जानते हो वहाँ एक मर्डर हो चुका है। अगर हम दोबारा वहाँ गए तो हम फंस भी सकते हैं। विक्रम, शायद तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। और एक बात ध्यान रखो कि मैं तो वहाँ पर जाऊँगा और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, क्योंकि इस बार ये तुम्हारे दोस्त का नहीं
बल्कि तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। ठीक है, जब बॉस का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक रोहन, 3 तुम पर फिक्र मत आ करो, रही है। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम हम करके लौटेंगे। बस विक्रम, मैं भी यही चाहता हूँ, वो लेटर जहाँ भी था वो हमें मिल जाए। डोंट वरी, मिल जाएगा। कितनी अजीब बात है, यहाँ ताला नहीं है। अजीब है। जिस घर में खून हुआ है उस घर में ताला भी नहीं है। ताला लगा है वहाँ पर विक्रम। अब एक काम करो, ये लो विक्रम। तोड़ता रहे। अरे ग्रेट। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। क्या हुआ रोहन, लेटर मिला? नहीं, देख रहा हूँ। दिल घबरा जाता है जब उस बारे में सोचता हूँ। सही कहा तुमने। फिलहाल मुझे लेटर मिल चुका है। तो आओ फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रोहन, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। रोहन, सबसे पहली बात यह है कि किशन मेरा असिस्टेंट नहीं है, वो शहर के सबसे बड़े गुंडे नानू सेठ का राइट हैंड है। रोहन, तुम्हें यहाँ किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बुलाया गया था, यहाँ तुम्हारा मर्डर करने के लिए बुलाया गया था। मुझे मार देने की धमकी मिली थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। रोहन, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जान खतरे में है।